बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से की गई, उसमें एक वाइट पेपर जारी किया गया मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से और मेडिकल एजुकेशन के हवाले से। इस वाइट पेपर की ख़ास अहमियत है। जब हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान में तिब के शोबे की बात करते हैं। जब हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हस्पतालों की बात करते हैं, हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। कहा क्या क्या, हुआ क्या, इस वक्त जो पीएमसी है और इसके साथ साथ जो एक इम्तिहान एनएलई है, उसके खिलाफ तमाम तिब्बी तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं। इस वक्त मेरी जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है वो सख्त तशवीश का शिकार है, सख्त परेशानी का शिकार है। वो ये समझती है कि मेडिकल का प्रोफेशन जो है वो तबाह किया जा रहा है। आज का जो वाइट पेपर है वो अगर आपकी नज़र से गुजरे, अगर आपके सामने ख़बरों में वो आए और उसकी जो तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसके मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल तहलील होने के बाद, ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन चुका है। ये उसी तरह है जिस तरह आप एक इलेक्टेड बॉडी को ख़त्म कर दें और उसकी जगह पर एक गैर मुंतखब इदारा लाकर बिठा दें, और गैर मुंतखब इदारा भी ऐसा जिसमें डॉक्टरों से मुतल्लिक फ़ैसले करने के लिए दूसरे लोग उससे जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो वो इसमें मौजूद हों। जैसे एक वकील हैं अली रज़ा साहब, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हों और इसकी एग्जेक्टिव कमेटी में शामिल हों, वो नामज़द हों, वो इसमें शामिल हों। इसमें कश्फ फाउंडेशन की रोशान ज़फ़र जो हैं, आप इस नाम को जानते होंगे, सुनते होंगे, वो इसमें शामिल हों। इसमें बड़ी मशहूर इस्लामाबाद की बेकरी है तहजीब बेकरी, उसके तारिक खान शामिल हों। इसमें तमाम के तमाम बाकी जो डॉक्टर्स भी शामिल हों, वो प्राइवेट सेक्टर से शामिल हों, उस सेक्टर से जिसका काम ही बड़ी बड़ी फ़ीसें लेना है, और वो तमाम लोग नज़रअंदाज हो जाएं, वो लोग बाहर हो जाएं जो इससे पहले मुंतखब होकर आया करते थे। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जो पीएमडीसी होती थी वो बिल्कुल उसके इलेक्शन होते थे, इलेक्शन होके उसका सदर बनता था, उसके बाकी ओहदेदार बनते थे। वो ओहदेदार जो थे जवाबदेह होते थे अपनी कम्युनिटी को। वो इदारा ख़त्म कर दिया गया। हालांकि बैनुल-अक़वामी क़वायद ये कहते हैं कि हमें अपने मेडिकल के शोबे को रेगुलेट करने के लिए एक मुंतखब और एक बाकायदा आइनी, कानूनी, इखलाकी इदारे की ज़रूरत है। आइनी, कानूनी, इखलाकी, ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई और एक ऐसा इदारा बना दिया गया जिसके ऊपर न सिर्फ एक सवालिया निशान है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके बारे में कहती है कि ये एक आइनी फ्रॉड किया गया इससे पहले जो भी हुआ। उसके साथ ही हमारे डॉक्टर्स, मैं एक बात आपको यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में बताना चाहता हूँ और बबांगे दहल कहना चाहता हूँ कि हमारी मेडिकल की एजुकेशन इतनी अच्छी है कि उसकी अमेरिका में डिमांड है, उसकी यूरोप में, बरतानिया में, उसके तमाम जो ममालिक जितने आप कर लें उसमें डिमांड है, मशरक़ वस्ता में उसकी डिमांड है, सऊदी अरब में उसकी डिमांड है। हमारे डॉक्टर्स यहाँ से जहाज़ के जहाज़ भर के जाते हैं। क्यों जाते हैं? इस वजह से जाते हैं क्योंकि हमारी मेडिकल की एजुकेशन अच्छी है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। हमारा बनाया हुआ डॉक्टर पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है, वो उसको डॉक्टर तस्लीम करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं। लेकिन अगर एतमाद नहीं करते तो खुद पाकिस्तानी हुकूमत नहीं करती। उसने क्या किया है? उसने उनके इम्तिहानात पर, उसकी तालीम पर अदम एतमाद करते हुए एक और इम्तिहान अंदर से, पंजाबी का लफ्ज़ है, ठोक देता है। अंदर एक और इम्तिहान लगा दिया है, उसको एनएलई का इम्तिहान कहा जा रहा है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा ये। आपने उसको लाइसेंस लेने के लिए एक और एग्ज़ाम देना है, 70% तक उसमें आपने नंबर लेने हैं। उसकी आपने जो फ़ीसें अदा करनी है वो इतनी हैं कि बच्चों के लिए जो पढ़ लिख के जाएंगे उनके लिए एक और, यानी कि अगर मैं एनएलई की बात करूं, एमडी कैट की बात करूं, बाकी तमाम इम्तिहानात की बात करूं, तो हुकूमत प्लान कर रही है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स से, नए आने वाले डॉक्टरों से अरबों रुपए निकाल कर अपनी जेब में डाल ले, बजाय कि उनको सहूलत दे। इस पर जो है तमाम हमारे शोबे जो हैं वो नाराज़ हैं। मैं वाईडीए को देखता हूँ, वो परेशानी का शिकार है, पीएमए यहाँ पर परेशानी का शिकार है, पामी यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तंजीम है वो शदीद परेशानी का शिकार है।
हर तरफ से पीएमसी के खिलाफ एक गैर मुंतखब इदारा जो बना दिया गया, जिसमें रोशान जफर को डाल दिया गया, जिसमें पता नहीं किन किस को डाल दिया गया, उसकी वजह से इस वक्त हमारा मेडिकल का शोबा तबाही के दहाने पर है। एक डेंटिस्ट हमारे सदर हैं, हमारे वजीर सेहत जो है वफाकी मशीर सेहत, वजीर सेहत तो खुद इमरान खान साहब हैं, मशीर सेहत भी एक डॉक्टर हैं, हमारी पंजाब की एक जो वजीर सेहत हैं वो भी एक खातून डॉक्टर हैं। डॉक्टर ही डॉक्टर हैं हर तरफ फैसले करने के लिए, और तबाही ही तबाही है हर तरफ। ये वाइट पेपर है क्या, इसके असरात क्या होंगे, कल एहतजाज किस किस्म का होगा, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे स्टूडेंट्स किस परेशानी का शिकार है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का यहाँ पर तारुफ करवाता चलूँ। बहुत ही मशकूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर नुमान वट्टू मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बात सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की नहीं है, आने वाली कल की भी है, उनकी भी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और डॉक्टर नुमान वट्टू जो है यहाँ पर आप फोकल पर्सन है ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट्स अलायंस के, जो इस वक्त स्टूडेंट्स से कायम कर दिया है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनको निचोड़ने की तैयारी हो रही है, उनको फेल करने की तैयारी हो रही है, उनको नौकरियां ना देने की तैयारी हो रही है। ये सब तैयारियां हो रही हैं। वैसे मेडिकल का शोबा है कि साल में डॉक्टर ही डॉक्टर हमें नज़र भी आते हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर यहाँ पर वज़ीर हों, और लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल क्या बनी हुई है। मियाँ नवीद साहब जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, हमारे लाहौर रंग के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नवीद साहब आपसे ही बात का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। परेशानी हर तरफ से, हर बंदा, हर कोई गैर मुतमईन है। वो लोग जो शहबाज शरीफ के दौर में गैर मुतमईन थे, हड़तालें करते थे, मुजाहरे करते थे, वो भी मुतमईन नहीं है। वो लोग जो लिख कर देते थे पीटीआई को वोट दें नुस्खे के ऊपर, वो भी मुतमईन नहीं है। ये जो यास्मीन राशिद साहबा के दोस्त थे और पीएमए की वो प्रेसिडेंट रही, साथ रही, ये भी मुतमईन नहीं है। ये क्या सूरत हाल बनी हुई आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया नजम भाई। असल में बात ये है कि वो जो लिख कर देते थे नुस्खे के ऊपर, हाँ जी, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर ने कहा जी हम पर लानत हो, हम ये गलती कर चुके हैं। एक ऐसा डॉक्टर कासिम की बात कर रहे हैं, ऐसा लफ्ज़ उन्होंने बोल दिया, सख्त लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया। दूसरा ये है कि जिस तरह हुकूमत एक ऐसा फैसला नाफज करना चाहती है, मैंने यकीन मानिए कि मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ न्यूट्रल होकर, कि मैं लेक्चर हॉल चला गया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, आम स्टूडेंट्स के साथ जाकर मैंने पूछा, चलो ये तो दोस्त हमारे तंजीमों के रहनुमा है, तो कहा जा सकता है हुकूमत की जानिब से कि ये शायद न्यूट्रल नहीं है, सियासत कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों से जाके बच्चों से पूछा जो अभी 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, वो तो 99% लोग बच्चे स्टूडेंट ये देना नहीं चाहते। तो फिर एनएलई ऐसा सिस्टम क्यों नाफज करना चाहते हैं जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट जो देना ही नहीं चाहते? तो ये तो ऐसा जिस तरह स्टूडेंट से पूछ के होगा ये फैसला कि वो कौन सा इम्तिहान देना चाहते हैं, कौन सा नहीं देना चाहते। स्टेक होल्डर तो पूछना चाहिए, तो पूछना क्यों नहीं चाहिए? स्टूडेंट्स से पूछना चाहिए। जब पीएमडीसी हमारे इम्तिहान नहीं देना चाहते, नहीं, जब पीएमडीसी थी और जब उनकी रजिस्ट्रेशन हुई तो उस वक्त तो एनएलई का ख्वाब भी किसी को शायद नहीं आया था। तो उनसे पूछना तो जरूरी है, स्टूडेंट से पूछना जरूरी है, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछना जरूरी है। मुझे लगता है कि 70% मार्क्स है जी उसके पास होने के लिए। उसके स्टेप 2 स्टेप भी हैं और पासिंग मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी ये बात है कि ये मैं नहीं ये समझता कि जी कोई ये इन्होंने हुकूमत करानी है, एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे। सर ये तो एक अखलाकी जवाज़ है। देखें, आज भी प्रोफेसर निज़ामी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई किसी मुल्क का अगर कोई टीचर कोर्ट में चला गया था तो वो एक बड़ा था। ये इन्होंने ये नहीं करना कि जी पूरा क्राउड लेकर पंजाब असम्बली के ऊपर दावा बोल देंगे या फेडरल गवर्नमेंट के सामने, कौमी असम्बली के सामने धरना दे देंगे सीधे का कितने दिन। ये तो सारे इनका सड़कों पर आना, ये एक अगर हुकूमत इतना उसके पास अखलाकी तौर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान कहते थे कि जी हम तो जो है वो माफियाज को ख़त्म करना चाहते हैं और एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो फिर स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा लें। आप वन साइड फैसले जो है वो ना करें, इनको साथ बैठाएं। ये क्या कह रहे हैं? ये तो यही कह रहे हैं कि हमें भी साथ बैठाएं। अगर कोई अच्छा सिस्टम आप लाना चाहते तो लाएं, लेकिन हमें साथ तो बैठाएं। ये तो ना करें कि आप एक वकील आप कहते हैं कि आप इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉल में गए, वहां पर आपको स्टूडेंट्स मिले और आपने कहा कि 99% मैं उन स्टूडेंटों के पास गया हूं जो लेक्चर वहां पे ले रहे थे, जब लेक्चर खत्म हो रहे थे पूछा उनसे, वो कहते हैं हम नहीं देना चाहते। मेरा जवाब ये है कि सवाल मैं नुमान की तरफ ले जाता हूं, नुमान वट्टू जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं माशाल्लाह, इससे पहले भी प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में भी बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी करते हैं। नुमान, इम्तिहान देना है
आपसे पूछ के फैसला होगा कि आपने कौन सा इम्तिहान देना है, कौन सा नहीं देना? जी अपना नजम साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने मदऊ किया। मसला ये है कि हमसे आप ना पूछें, लेकिन मुझे ये बता दें जब आपने बच्चे रजिस्टर्ड किए थे तब पीएमडीसी ने सत्तू पिया हुआ था? उधर क्या करने बैठी हुई थी पीएमडीसी जब रजिस्टर्ड किए थे? तब बता देती कि भैया आपका एग्जाम होना है, ये हम ये क्राइटेरिया रखेंगे, दिल करता है एग्जाम में रजिस्टर्ड हो जाओ, एमबीबीएस में दिल नहीं करता ना लो। आप आए हैं रातों रात, आपने बैठ के बरकी का जो निज़ाम है वो नाफिज कर दिया हम पे। हमने तो देखा सोचा था कि 5 साल बाद एमबीबीएस करेंगे, माँ बाप ने पता नहीं किस तरह फीसें अदा की, किस तरह ट्यूशनें पढ़ाई, प्लॉट्स बेचकर पता नहीं किस किस तरह पे बच्चे पहुंचे हैं वहां पे। सही है, सही है। तो अगर आप पहुंच गए, उनको पता है कि 5 साल बाद हमारा बच्चा कमाने लग जाएगा, और कमाने की भी क्या बात करते हैं आप। आपकी गवर्नमेंट जो पीटीआई है ये मदीना की रियासत और मेरिट बेस काम करने जा, ये मेरिट बेस करने जा रही थी कि बजाय आप एमबीबीएस के बाद उनको नौकरियां दें, वो कंगले हो गए हैं डॉक्टर एमबीबीएस के बाद। आप कहते हैं 12,000 और दो, आपसे एक टेस्ट लेते हैं और 12,000 का, और उसके बाद फेल हो गए। फिर पावर इंडक्शन नहीं लबनी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ लागू ਕੀਤਾ कि पहली बार जिन्हें ना पास किया उन्हें इंडक्शन च उन्होंने मार्क्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उनको रह जाएगा। सर बेज़ाब्तगी दा कोई अखीर दा लेवल है। मेरे मुंह चों पंजाबी निकली जा रही है तो गुस्सा बंदे जदों आंदा है तो पंजाबी निकलदी है। अच्छा फारसी च करो सर। सर नहीं, वो तो कोई बड़ी इल्मी अदबी बात हो रही हो ना, तो फिर उसमें होता है कि फारसी का सर बात कर रहे हैं। सर गल ये है कि बच्चों नाल इंतहाई ज्यादती की जा रही है। इन्हां नूं तुसीं ये देख लो, चलो ये कह रहे सन, अगले दिन मैं सुनिया इन्हां दा कि कहंदे ने कि हमें पैसों का मसला नहीं है। और भाई आपको पैसों का मसला नहीं है, आपकी यूएचएस 500 में एग्जाम ले रही थी, वो वही एग्जाम आपने 1500 में लिया पिछले साल। आज आप कहते हैं हम 6000 में लेते हैं। 6000 तो बहुत भाई कौन सी रॉकेट साइंस है उसके अंदर, कौन सा आपने नक्शी दबकी का काम करना है उसके अंदर जो 6000 रुपए लागत है? नहीं बहुत जुल्म है। इतनी महंगाई। सही है। अच्छा, लेकिन एक बात है नुमान, टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका में इम्तिहान होता है। अमेरिका पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, समझदार लोग हैं, सियाने हैं, हम उसकी एफडीए को फॉलो करते हैं चीजों के लिए। तो अमेरिका में होता है, तो अगर अमेरिका वाला सिस्टम हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या हर्ज है भाई? सर अमेरिका वाला सिस्टम आप लगा रहे हैं, आप जो है उन वाली मुराद भी तो दें। आप कहते हैं कि हम 5 साल आपने पढ़ा लिया, सही, आपको अब तसल्ली नहीं हुई कि यूएचएस भी नहीं सही, डॉ यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, आपकी यूनिवर्सिटियां जनाब इस आपके जो आपका पीएमसी का जो लेवल है उस पर नहीं पूरी उतरती। आपने एक फिल्टर लगाया है, टेस्ट एग्जाम नहीं है, चेक करने वाला नहीं, फिल्टर लगाया है। इनको रोको, इनको ठोको। हम नहीं ठोकने देंगे ना रोकने देंगे। इनको रोको, किस चीज से रोको? आगे जाता है, यानी कि नौकरियों की तरफ जाने से। देखिए ना, फिल्टर लगाया आप, एनएलई को लगाया आपने, क्यों है? जरूरत क्यों पेश आई आपको? क्यों पेश? नौकरियां नहीं है आपके पास। 20,000 डॉक्टर आज आपका गर्ज में जलील हो रहा है। आप स्पेशलाइज में बैन लगा के घर में बैठे हुए हैं, कोरोना का बहाना बना के आपके डॉक्टर घर में रुल रहे हैं। बीएचयूज में जॉब्स नहीं है, इंडक्शन में आपने सीटें पहले से कम कर दी हैं। सारे सिस्टम को अपनी ये एक सोचा समझा मंसूबा है कि डॉक्टर को नौकरी ना मिले, वो आगे ना जाए, लाइसेंसिंग ना हो उसकी, आगे ना। आपके मुताबिक आप कहते हैं कि जी हम एनएलई के एग्जाम से डरते हैं। चलो मैं आपको ये कहता हूं, आप एनएलई एग्जाम ले लें हमसे, सही है। हमारा जो है बच्चों को कुछ सिक्योरिटी दें, मुराद दें, उनका पार्ट 1 उनका प्लैब आपको बाहर से उनके साथ कर लेना, यूएसएमएलई और प्लैब वालों के साथ बातचीत कर लें कि हमारा एनएलई हम इस लेवल का लेंगे कि आप डायरेक्ट हम आपका आप जो प्लैब है आज यूएसएमएलई हम आप ना लें हमसे, हम इस लेवल का आपके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलें ये भी रहने दें, आप ये कर लें कि आप तसल्ली दें, हमें लिख के दे दें कि जो बच्चा एनएलई पास करेगा आप उसको जॉब दे देंगे। कहां से भाई? पैसा नहीं है, मुल्क में गुर्बत आई हुई है, आप करोड़ों नौकरियां और पता नहीं क्या क्या दावे करते रहे। आप, मैंने पहले कहा है, आप रोकने जा रहे हैं और हम आपको ना रोकने देंगे ना ठोकने देंगे। ये तो बड़ा मसला पैदा हो गया। आप देखें सर नजम अली साहब, 12,000 रुपया इन्होंने फीस रख दी है, ठीक है। अब 30-40 हजार बंदे ने टेस्ट दिए हैं। ये एनएलई स्टेप 1 की है। अच्छा, ये आपने जी 2 स्टेप्स हैं सर इसके अंदर। तो बड़ी, अगर मैं आपको फेल हो गए फिर 2 स्टेप है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके 2 स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर जो है 30 और 70% उसकी है बेसिक और क्लिनिक, दूसरा साइंसेस की है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल है क्लिनिकल है। और दोनों साइड जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 कहीं पे भी आप फेल होते हैं, लाइक 70% पासिंग क्राइटेरिया, 69% लेते हैं, आप किसी भी स्टेप में आपको दोबारा सारा देना पड़ेगा। 6 महीने जाया, 12,000 दोबारा। आप इसको मल्टीप्लाई तो करें, 40,000 को जरब तो दें 12,000 से, देखें तो सही होने क्या जा रहा है। चले आपको लगता है कि एनएलई पे नहीं पैसा, ये रेवेन्यू नहीं जनरेट करना चाहते, आप एमडी कैट को देख लें सर, 500 से 6,000 पे चले गए।
ये वो पता खुद भी नहीं ले नहीं रहे। गुदगड़ी, ये पता नहीं पिटारी के अंदर है क्या, निकालना क्या इतना चाह रहे हैं। महंगा क्यों कर दिया? जैसे पहले भी तो 500 रुपए में ले ही रही थे ना, पहले 500 UHS रुपए ले रही थी ना, उसका नहीं, अपनी मैन UHS पावर, उसका सारा कुछ अपना अच्छा, गवर्नमेंट पंजाब उन्होंने- बजट भी उन्होंने देती आउटसोर्स थी। कर दिया। वो मैं एक और खबर भी देख रहा था कि ये कोई अली रजा साहब के भाई की कंपनी को दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया सर, गया। बहुत बड़ा स्कैंडल है पंजाब, वो बहुत मेगा बड़ा स्कैंडल। स्कैंडल, नैब का स्कैंडल, नैब पकड़े उसे, पीएम में मुतालबा कई दफा कर चुका है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ये देखें, व्हाइट कौन पेपर में सी- लिखा हुआ है इन्होंने। वकील हमारे भाई हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बार काउंसिल है, तहसील, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट, कौन सी ऐसी है पाकिस्तान जहाँ कोई भी बार है, हाँ। पाकिस्तान की बार है, वहां पे कोई ऐसा डॉक्टर बैठा हो, जिनका सदर बैठा हो, नायब सदर बैठा हो, उनका कोई मेंबर ही बैठा हो। इन्होंने एक वकील साहब को हमारे सर पे बिठा दिया है कि भाईजान इनको रगड़ा लगाओ, इनको निचोड़ो, ये साडे नाल हिसाब ला रहे हैं कि कपड़े नहीं निचोड़ के ना वहीं खुश्क कर दे उन्होंने, हाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ पंजाबी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ सर मैं थोड़ा सा आना चाह रहा था सर क्या मतलब पंजाबी बोली तो आपको डॉक्टर नहीं लगे? सर नहीं नहीं, ये ये बात तो आप जवाब आमतौर पे नहीं मैं पंजाबी का एहतराम करता हूँ और हमेशा मैंने पंजाबी जुबान की प्रमोशन के लिए प्रोग्राम्स भी किए आमतौर पे बोली नहीं जाती, आमतौर पे बोली नहीं बेचारे जाती। गुस्से में अपना हाँ, गुस्से में उन्होंने कहा मैं गुस्से की वजह से गुस्से गुस्से की पंजाबी च आ गए तो मैं इन्हों का गुस्सा इतने रोकना चाह रहे हैं क्योंकि गुस्सा जिस वे पंजाबी च बोता हो जाए तो कम बोता हो जाता है, फिर नेशनल असेंबली बन जाती है। फिर नेशनल असेंबली बन जाती है। अशर निज़ामी साहब, सर पढ़े लिखे आदमी आप माशाल्लाह, ये आप इस्लाहात के और जिद्दत के मुखालिफ क्यों हैं? नजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका ये वर्डिक्ट देने के लिए कि हम पढ़े लिखे पढ़े लिखे, ये भी है खैर, ये अच्छा। तो आपकी मेहरबानी है, ज़ाहिर है करवा पर भी आप में नहीं होगी तो किसमें होगी आपने मुझे कहना ही कहना है। लेकिन ये बात कि हम ना जिद्दत के मुखालिफ हैं, ना हम एग्जामिनेशन सिस्टम के मुखालिफ हैं। हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझते हैं, जिसका हम बारहा इजहार कर चुके हैं और रीज़नेबल लेवल्स के ऊपर इसका इजहार कर चुके हैं, मुलाकातें कर चुके हैं। हमारा सिर्फ कंसर्न जो है, एक तो जो मेडिकल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आता है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ये बात बड़ी क्रीम clear आती है, कर- मैं समझता हूँ कि कुछ भी मेरी आए। सोसाइटी की वो क्रीम 5 आती है साल में स्टूडेंट्स की। मेरा जी। मानना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 174 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड देयर इज़ नन कि जो अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं देता कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सकेगा। देखिए मेडिकल एजुकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है निस्बतन एक कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ। हमारे यहाँ एक मेडिकल एजुकेशन है, साथ उसमें ट्रेनिंग कंपल्सरी उसके साथ आता है। आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर का काम ना करें, ऑल इज़ फाइन, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के साथ जो है वो ट्रेनिंग एंड देन दिस सर्विस। और आज जो हमारा सबसे बड़ा है दैट इज़ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मेडिकल एजुकेशन के अंदर जब हम हॉस्पिटल्स के साथ होते हैं, हमारे मेंटर्स बनते हैं जिनके साथ, आल दो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के हवाले से, लेकिन हमारे जो टीचर्स होते हैं जिनको एक स्टूडेंट जो है फॉलो करता है और वो देखता है, दिस ऑल इज़ एन इंस्टीट्यूशन। अब पीएमडीसी पीएमसी के हवाले से कि व्हाट इज़ द स्टांस ऑफ द पीएमए एंड वी आर अगेंस्ट। आपको याद होगा अच्छे दिनों के अंदर कि जब हम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के भी बहुत ज़्यादा हक में नहीं थे, जो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी किस्म की पीएमडीसी बना दी थी, हमने उस वक्त भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और हमने कुछ रिकमेंडेशंस उनको दी थी। जब एंट्री टेस्ट हुआ, आप ही के साथ बैठ के हमने इसकी मुखालफत की और हद दर्जा जो मुखालफत की, और उसमें हम एक नुक्ता कहते थे, एंट्री टेस्ट मीन बाय आप अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एतमाद खो रहे हैं। वो इदारे जो पढ़ा के बच्चों को एफएससी या मैट्रिक के साथ लेके आते हैं, इसका मतलब आपका उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सिमिलर स्टैंड्स टू फॉर दिस टेस्ट जो ये करना चाहते हैं एनएलई, एंड एनएलई इज़ अ नेशनल लाइसेंसिंग जो एग्जामिनेशन है वो देने की खातिर। और फिर इसके साथ जो इन्होंने भले वक्तों ने ये किया कि आपके फॉरेन ग्रेजुएट्स भी दे देंगे इंटरनल, मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट, कंपीट इट। अमेरिका बहादुर से कोई आता है, चीन से आता है, रूस से आता है, नालायक होंगे, सारी चीज़ें अपनी यहाँ से आता है, मेक इट। लेकिन देयर शुड बी सेंस कि क्या सेंस बनती है कि आप 60, 70, 75 एग्जामिनेशन देते हो, 5 साल के अंदर वही इंस्टीट्यूशन, वही माहौल, वही लोग, और फिर आप उनकी टेस्टिंग करना चाहते हो। हाउ इट कम्स कि मैं एक बच्चे को जो है पास करता हूँ या फेल करता हूँ, फिर मुझे कहा जाता है एक दफा फिर और इसमें मुझे जो चीज समझ आ ये रही जो है, चीज़ है, ये इसमें वाइज नहीं इसमें है। थर्ड पार्टी इसको इन्वॉल्व Third करें, party, थर्ड पार्टी मैं ना एक मान है, यानी कि प्रोफेशनल्स भी उस तरह जो है, आप ये नहीं कह सकते थर्ड पार्टी जब इट इज नॉट अबाउट थर्ड पार्टी।
इट इज़ अबाउट द सिस्टम जो हमारे साथ मेडिकल एजुकेशन का है, वो अच्छा या बुरा इसके ऊपर मतलब बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन आपने एज पीएमसी और पीएमडीसी आपका काम है कि उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। सही। अब आप एनएलई लेके अपना फेलियर तस्लीम कर रहे हो कि हुजूर ये हम फेल भी हो गए, ये हमारा काम भी नहीं है। अगर उनका काम नहीं है मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, तो नजम साहब ये किसका फिर काम है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पीएमसी और पीएमडीसी। बदकिस्मती से इन्होंने उसके अंदर भी तफरीक पैदा कर दी। पीएमसी जो मतलब लाडलों ने एक कानून बना के रख दिया, उसके अंदर जो इन्होंने कर दिया है कि जनाब हमारी जो एजुकेशन है दैट इज विद द हायर एजुकेशन कमीशन एंड वी आर सिंपली कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। ओ भाई, अपनी स्टेटमेंट पे तो फिर रह जाओ, जब आप हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की बात करते हो जो कि हेल्थ केयर कमीशन करता है, बड़ा इशू जो आम आदमी को समझ नहीं आता कि एक पीएमडीसी कायम थी और उस पर पीएमए के एतराज़ात भी थे, बाकियों के भी थे कि बहुत बड़ी आपने कर दी है, उसकी जगह पीएमसी आ गई। अब पीएमडीसी में और पीएमसी में फ़र्क क्या है? डॉक्टर्स को तो पूरी तरह पता चल गया है, शायद अवाम को उतनी सही तरह पता ना चला हो। मज़ीद बात करूँगा इस पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़िम। बात हो रही है उस वाइट पेपर के हवाले से जो कि आज पीएमए लाहौर की तरफ से जारी किया गया। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ना बड़ा अहम है। ये कल के अखबारात में भी आपके पास होगा, टीवी चैनल्स पे भी आप इसको देख सकेंगे। इसके अंदर अदालती फैसले भी कुछ मंसलिक किए गए हैं, इसके साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स इसका हिस्सा है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके मेडिकल प्रोफेशन के साथ और मेडिकल एजुकेशन के साथ हुकूमत खिलवाड़ क्या करने जा रही है। थोड़ा सा लाइट मोड में अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस है, इतना सीरियस है कि शायद आप बोर हो जाएं इसको सुनते हुए और इसकी तफसीलात को सुनते हुए। लेकिन इसको अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब आप ही बात कर रहे थे, पीएमडीसी की बात करें, पीएमडीसी आपने खुद तस्लीम किया कि हमारे उस पर एतराज़ात थे, लेकिन पीएमडीसी एक ऐसा इदारा था जो डॉक्टरों के वोटों से वहां पर मुंतखब लोग होकर आते थे, डॉक्टरों के मफादात के लिए काम करते थे, वो डॉक्टर होते थे, उनको पता होता था। हुकूमत ने जिद्दत पैदा की, इसमें हुकूमत आगे बढ़ी, उन्होंने पीएमसी एक ऐसा बनाया जिसके अंदर अब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, अब माशाल्लाह वहाँ पर कश्फ फाउंडेशन की रुशाने ज़फ़र हैं, उसके अंदर एक वकील साहब है अली रज़ा साहब, एक कंपनी है बड़ी मारूफ, उसके हेड हैं, उसके हैं। तहजीब बेकरी लाहौर वाले ज़्यादा नहीं जानते, पिंडी इस्लामाबाद वाले ज़्यादा जानते हैं। तहजीब बेकरी के तारिक खान साहब हैं। बाकी प्राइवेट मेडिकल का सर, ये अच्छा नहीं है कि डॉक्टरों को एक बेकरी वाला बंदा आया, वो देखेगा कि डॉक्टर सही तरह कुकिंग शुकिंग कर सकते हैं, पका सकते हैं, नहीं पका सकते। वकील होगा, वो देखेगा कि डॉक्टरों को कानून का भी पता है कि नहीं पता। रुशाने ज़फ़र आपकी तरबियत कुछ थोड़ी सी करेंगी, ये अच्छा नहीं है। देखिए, ये बहुत अच्छा है अगर सिर्फ मेरी जाती तरबियत के लिए ही है। अच्छा। लेकिन अगर ये मेडिकल एजुकेशन और सेहत के हवाले से है तो मेरा ख्याल वो चीजें ठीक नहीं होगी। जाती तौर पे आप ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, ऑल इज फाइन है। अच्छा। आपके साथ हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये बच्चों के साथ, सिस्टम के साथ, निज़ाम के साथ, इस मुल्क के साथ, मैं आपके साथ दो चीज़ें नजम शेयर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि फुटबॉल हमारी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पाकिस्तान में, दैट वाज अ बैन इंटरनेशनल, उन्होंने उससे बैन कर दिया जी, फीफा ने उस पे फीफा ग्रुप बंदी थी उसके अंदर। इट वाज नॉट अबाउट ग्रुप बंदी के नॉमिनेशन जो है सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल एज रेगुलेटरी बॉडी, किसी दुनिया के अंदर ये नहीं होता। वाई द पीएमसी और पीएमडीसी की जो आपने कहा बेहतरी के लिए, चूंकि हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये मानना है कि आपकी बेहतरी के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश रहनी चाहिए, एंड दैट वाज अबाउट द पीएमडीसी। 174 172 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, बजाय इसके कि वहाँ पे जलसा हो, हमने कुछ तजावीज़ दी, और पिछली जो पीएमडीसी थी उसमें अप टू सम एक्सटेंड हमारी तजावीज़ एक्सेप्ट भी की गई और उसके मुताबिक उसका साइज जो था वो छोटा। इंस्पेक्शन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, नजम आप तो इस चीज़ के शाहिद रहे हैं, मतलब आप उस वक्त गालबन स्कूल कॉलेज में ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमने जब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसकी मशरूम ग्रोथ हो रही थी, पीएमए ने बहुत स्टांस लिया था, एंड वी स्पोक अबाउट द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान, अबाउट द एटीट्यूड, अबाउट द बिहेवियर्स के लोगों के साथ कैसे जाके ये क्या कुछ होगा सिस्टम करने की खातिर। लेकिन हैविंग सेड, अभी एक आपके वजीर साहब हैं, मतलब मरकजी खैर से, उन्होंने पीआईए वालों की बात ऐसी कर दी। हम अपना मजाक खुद क्यों बनवाते फिर रहे हैं? मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब, जब आदमी दौरों पे जाते हैं, सिंपलीफाई करता हूं, आप इस अंदेशे का इंतजार कर रहे हैं कि पीएमडीसी जो था वो एक इलेक्टेड बॉडी थी,
इंटरनेशनली जिस तरह फीफा की आपने बात की, यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी होना एक जरूरत है। मैं अगर यहाँ पर इसको मैं मज़ीद nominations थोड़ा के सा मैं साथ एक कर देता हूं। simplify कर रहा हूं देखिए आप इसको। हम स्टेप इन करके एक नहीं कि पीएमसी के अंदर कंपोजिशन में क्या हुआ। जनाबे डेंटल सर्जन जिनका आपने कहा सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब, ये हमारे साथ 2018 के अंदर पेशावर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन में तशरीफ लेके आए थे। उस वक्त ये बातचीत चल रही थी कि ऐसा हुकूमत सोचती है, पीएमडीसी को ये कर देंगे, पीएमडीसी को पीएमसी लेके आएंगे। ही प्रॉमिस्ड ओवर देयर to the Pakistan Medical Association and the fraternity of the medical profession, और सारों को जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही और यकीन रखें कि मेरे होते हुए तो कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता। एक तो नजम हम समझते हैं कि और उसके बाद आ गया ऑर्डिनेंस इज नॉट द आंसर। 2019 के फरवरी के अंदर उन्हीं मेरे मौसूफ प्रेसिडेंट अलवी साहब ने उसको साइन के साथ एक ऑर्डिनेंस कर दिया। अब एक बात समझने की जो है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके जब जस्टिस कियानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फरवरी के अंदर जो ये फैसला सुना के उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम्पावर्ड, कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले, ये हमारा जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है, ही हिमसेल्फ इज चीफ एग्जीक्यूटिव ओवर देयर, या उसको बनाने वालों में से है, वहीं से एक डॉक्टर साहब को उठा लिया आगा खान यूनिवर्सिटी से, पीएमसी में आगा खान यूनिवर्सिटी से 6-7 बंदों के ऊपर सुल्तान साहब पे भी लग सकता है। मैं सिर्फ उस फैसले की हाँ, नहीं मैं तो उसके मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जरूर कीजिए। मैं तो सुल्तान साहब पे भी एतराज लग सकता है एविडेंस कि बेस्ड जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है इसका मुताला मैं थोड़ा सा दोबारा नुमान की तरफ जाना चाह रहा था। जजमेंट के ऊपर मैं एक, अगर मुझे इजाजत देते, जजमेंट के ऊपर यही था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले, और इन 7 बंदों के ऊपर अदालत ने यह कहा कि ये लोग नहीं होने चाहिए। वजीर आजम साहब अपनी मतलब हैसियत से ज्यादा वो कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को ये कहा साहब समेत सारे जितने जी बिल्कुल। अब मेरा ये कंसर्न ये मानना है कि एक जमहूरी अंदाज के अंदर, और जैसा आपने फरमाया, तो फिर वो साथ कैसे आ गए? अदालत ने कह दिया कि नहीं होने चाहिए। अगर मेरा स्टबन एटीट्यूड है, अगर मेरा रवैया अदालत में चले जाएं, अगर नहीं अब चले जाएं, अदालत तो खेलते रहेंगे। मतलब हम बार बार अदालत को कह रहे हैं कि दे शुड टेक द सा, व्हाई आई हैव टू गो एज अशरफ निजामी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। अदालती अहकामात की ये लोग उठा रहे हैं कि सारी खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और हुकूमत ने फिर उन्हीं लोगों को जिनके बारे में ऑनरेबल अदालत जो है जस्टिस कियानी साहब कह चुके हैं, दैट इज ओवर देयर, और दीज आर द नॉमिनेशन बाय द अ सिंगल पर्सन एंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई नॉमिनेटेड बॉडी क्या रेगुलेटरी हो सकती है? दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल सही, दुनिया में कहीं नामजदगी नहीं चल सकती जी, यहाँ पर इदारों को मजबूत बनाना है। अच्छा नुमान, मुझे एक बात बताइएगा, आपने फीस का इशू उठाया, ठीक है फीस 6,000 रुपया हो, ज्यादा हो, 6,000 को इतनी ज्यादा फीस तो नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं। नजम साहब अफोर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही कि आपको क्या जरूरत है 6,000 की? आपकी गवर्नमेंट इतनी गरीब होगी कि 500 वाला टेस्ट आप 6,000 में लेने लग गए। सवालिया निशान तो यहाँ है। सही, यानी कि आप इसको कंपैरिजन करें कि एक साल पहले अगर 500 रुपए में यूएचएस ले रही है, वही इम्तिहान आप 6,000 रुपए में लेना चाह रहे हैं। इन्होंने खुद 1500 में लिया है, पिछले साल 1500 में आप ले रहे हैं। आप खुद, इसका मतलब दिहाड़ी लगानी है यहाँ पर। मेरा ख्याल है गरीब हो गए हैं और ये चाहते हैं कि अब जो एमबीबीएस वाले रह गए हैं बच्चे, हम इनसे कोई इतने पैसे लें कि कुछ और नहीं तो कम से कम नौकरियां कोई 150 यहीं से पैसा लेके इनको कहने कि 100 और हमने आपको एमओ की जॉब दे दी है। यार अब देखो गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। मैं एक बात को जो है एंडोर्स करूंगा, अदालती निज़ाम की आप बात कर रहे थे, कौन से अदालती निज़ाम की आप बात कर रहे हैं? कि वो आप ही के चैनल की एक रिपोर्ट थी, मीडिया की बड़ी हाई हुई कि जनाब वो अदालत का फैसला आया और बंदा 4 साल पहले ही मर चुका था। अदालत का फैसला है कि जब उसको बरी कर दें। कौन सी अदालतों पे भी लोड है, हो जाता है, लेकिन आप लोगों को भी दरवाजा, डॉक्टरों पे सर कोई लोड नहीं है। जो 24-24, 36-36 घंटे तो ड्यूटियां देते हैं, उन पे कोई लोड नहीं है। हाउस जॉब में जो आप 36-36 घंटे ड्यूटियां ले रहे हैं, जो फॉरेन, मैं आपको सर वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, ना करें ऐसे कोई क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया इंटरनेशनली आप पे बाउंड है, आपको प्रैक्टिस के अंदर करने के बाउंड है। सर इंटरनेशनल जो बात गलत है वो नहीं मैं सर इंटरनेशनल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ 20,000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਛਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ कि डॉक्टर हैगे ने ले लो डॉक्टर ले लो। मैं मानना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ये ठीक है, आपकी तनख्वाहें कम हो उस पे मैंने हमेशा आपके साथ स्टैंड किया है, मानता हूं, लेकिन 36 घंटे ड्यूटी जो है वो करनी पड़ती है। ड्यूटियां ਤੁਸੀਂ कह रहे हो अदालती निजाम से बर्डन है, तो बर्डन उधर भी बर्डन है, वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, आपकी तरबियत का हिस्सा है। मैं भी शुरू में बड़ा इंप्रेस हुआ था, यार बड़ा जुल्म होता है, फिर मुझे पता लगा जुल्म नहीं होता, पूरी दुनिया में तरबियत का तरीकाकार ही है। ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਡੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पीएमडीसी ने नहीं कहा आपको, नहीं क्या, फिर क्यों ले रहे हो?
तो PMC ने कह दिया ना, साडे बच्चे जेडे पीएमसी च रजिस्टर्ड होया, PMC भी तो एक रेगुलेटरी इदारा है ना सर। रेगुलेटरी इदारा सी तो ने सानू बगैर किसी टेस्ट तो क्या कि तुसी आओ तो एमबीबीएस करावांगे। अच्छा, बच्चों का लो बगैर टेस्ट। जो सबसे बड़ी बात आप अभी बात कर रहे थे मियां नवीस साहब, जब मैंने उस टेस्ट की बात की थी और इस फीस की बात हो रही थी, तो इसके अंदर एक मेगा स्कैंडल है। आपने इसको रिपोर्ट भी किया था और ये भी मुतालबा हो रहा था कि नैब इस पे जो है इसकी तहकीकात करे, इसको देखे। ये क्या स्कैंडल है? स्कैंडल ये है कि जो मुतलका जो फर्म है, जो एक तो ये है कि मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट उन्होंने खुद करना है। सबसे पहली वायलेशन ये है कि अपने एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं जो पीएमसी वाले। दूसरा ये कि जो फर्म को इन्होंने अपनी तमाम सर्विसेज दी हैं, वो जनाब स्कैंडल ये निकला है कि जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो जो एडवर्टीजमेंट की डेट थी और लास्ट डेट थी जिस पे तमाम फर्म्स ने जो अपनी एप्लीकेशन देनी थी, उसके बाद जाकर रजिस्टर्ड हुई है और उसके बाद जनाब उसको एडवांस भी दे दिया गया। कोई मेरिट क्राइटेरिया नहीं, मनपसंद फर्म को ठेका दिया है और ये मेडिकल एंट्री टेस्ट ठेके पर इन्होंने जनाब एक ऐसी फर्म को, मनपसंद फर्म को दिया है जिसके ऊपर अभी तक ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ना कोई फेडरल हुकूमत के मिनिस्टर ने, ना किसी ने कोई नोटिस लिया है। PMA के ऊपर मेडिकल के सबूत मौजूद है। मेडिकल के एग्जाम्स लेने की कोई एक्सपर्टीज रखते हैं वो लोग? जो इश्तिहार के मुताबिक था उसके ऊपर कोई नहीं रखते वो, ना उनके पास 20 सेंटर थे पाकिस्तान में, ना उनके पास कंप्यूटर। उन्होंने कहा जी कि हमें आप पैसे दें और हमारे पैसे विद होल्डिंग टैक्स वो बाद में जो हम इकट्ठा करेंगे नहीं भाई, बाद में जो इकट्ठा करेंगे गरीब डॉक्टरों से, जो गरीब स्टूडेंट है मेडिकल, जिन्होंने अभी डॉक्टर पढ़ना है, वो तो इस नाम के लिए तरसते हैं ना, जिन्होंने आना मेडिकल एंट्री टेस्ट में, उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके जनाब उसी में से फिर वो काटेंगे। एडवांस उनको मेरे इन्होंने दे दिया है, पता नहीं कितने 11-12 करोड़। दो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं नुमान। एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास टेस्ट लेने का एक्सपीरियंस कितना है, और दूसरा ये आपके पास मेडिकल का टेस्ट लेने का एक्सपीरियंस कितना है। ये दोनों पे किस तरह आप एतमाद करते हैं फर्म पे? सर देखें, हम तो पीएमसी पे एतबार करते नहीं है, ना एतमाद करते हैं ना एतबार करते हैं किसी सिलसिले में। सर रेगुलेटरी इदारा, सर रेगुलेटरी इदारा है। मैंने ये दसो सर, मैं एक थोड़े सवाल तो हटदा पे। रेगुलेटरी इदारा है, साडा फॉरेन ग्रेजुएट आंदा सर, जेड़ा 700 बच्चा फॉरेन ग्रेजुएट तो सर आ गया है, 700 बच्चा उन्हें NEB पार्ट 1 दे दिता। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMDC ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, PMC ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ NLE ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ NEB ਪਾर्ट 1 ਦੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੁਤੇਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? PMC ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਇਦਾਰਾ ਹੈ और खुद साख्ता इदारा है, और उनके बैठा होया वो वकील, वो भी खुद साख्ता है और वो समझदा है कि ये डॉक्टरों के उत्ते को हावी हो जा सीधा या इन्हों वो कुछ करन नहीं देवेगा, ये उनकी भुल है। असीं उन्हें NLE नहीं लैण देना। साडा एक ही नारा है, नो टू NLE, नो टू NLE। सही है नाज़रीन, इस वक्त मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं PMA के हवाले से, उसके साथ जितनी मुल्का दीगर तंजीमें हैं। इस वक्त जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस बना हुआ था, उसके साथ YDA थी, पैरामेडिक्स थे, नर्सिस थी, ये तमाम तंजीमें जो हैं इस वक्त रिजर्वेशंस रखती हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। इसके साथ ही नई तंजीमें सामने आ गई हैं, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स के हवाले से नई तंजीमें सामने आई हैं और नुमान भट्टो साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। मैं आज जो वाइट पेपर जारी हुआ उसके बाद कल एक मुजाहिरा भी किया जा रहा है मे हॉस्पिटल में। ये मुजाहिरा होगा जिसमें डॉक्टर्स यकीनी तौर पर डॉक्टर ही शिरकत करेंगे, बाकी किसने करनी है। लेकिन इसमें यह भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ऐलान करती है कि PMC के सफ़ेद हाथी को नकेल डाली जाएगी और ज़ालिमाना क़वानीन के खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। और बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं चलने देंगे। मियां नवीस साहब, लगता है कि ये डॉक्टर्स जो मनवाने में कामयाब हो जाएंगे अपनी बात? देखें, जो एक तो जो इन्होंने कल थोड़ा करेक्ट कर दें, म्यू अस्पताल के सामने या एक निजी अस्पताल भी इन्होंने बताया था, म्यू हॉस्पिटल चेंज कर दिया। जी जी म्यू हॉस्पिटल, म्यू अस्पताल के सामने, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सूरत इस वक्त ये बनी हुई है कि जो आम स्टूडेंट है वो तो जो है वो बाहर निकलना चाहता है, वो बिल्कुल ये NLE इम्तिहान नहीं देना चाहता। लीडरशिप की ज़रूरत है और लीडरशिप मेरा ख्याल है कि तमाम जो है वो मेडिकल अलायंस इनका हो चुका है, PMA, यंग डॉक्टर्स,
फैमिली फिजिशियंस जितने भी, आज जो पीएमए ने एक वाइट पेपर जारी किया, कल भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इससे पहले मतवातर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि पूरी तहरीक पूरे पंजाब में बनी हुई है। पिंडी में भी एहतजाज हुआ, फैसलाबाद में भी एहतजाज हुआ, मुल्तान के स्टूडेंट भी जो है वो इसके खिलाफ मुतहरक हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट एक बड़ी तादाद में निकलेंगे। अगर लीडरशिप निकलती है तो स्टूडेंट इनके पीछे होंगे और ये एक बड़ा मुजाहरा भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स में खासतौर में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल, खास तौर पर जो फाइनली और जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी वो समझते हैं कि एनएलई जो है वो एनएलई नहीं देना वो चाहते, सारा कुछ और वही वो- कुछ कह रहे हैं जो उनका डॉक्टर साहब ये यहाँ है पे कि कह वो रहे हैं। इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एहतजाज में जरूर शामिल होंगे। ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। ये मैं खुद जो एनालिसिस कर चुका है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में जाकर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अपना ये सवाल मैंने पहले इधर भी किया था, अब एक बात बताएं, इस वक्त जो हमारे पास कंपोजिशन है इसकी पीएमसी की, अगर मैं इसको जो तरतीब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैं इसको उल्टा पढ़ने लगा हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद के डॉक्टर अनीस, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से डॉक्टर अरशद तकी, अगरचे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अब नहीं है, छोड़ गए हुए हैं, बड़ा नाम है। शौकत खानम अस्पताल से डॉक्टर आसिफ लोया, बड़ा नाम है। आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रबीना हसन, बड़ा नाम है। इतराज़ आपको ये ऊपर नीचे भी है या ऊपर ही बाकियों पे है? तहजीब बेकरी, तारिक खान, RKA लॉ कंपनी, वकील अली रजा, कशफ फाउंडेशन, रोशान जफर, इन पर एतराज़ है, इन पर भी है? सर ये एतराज़ मास्टर माइंड पे किया जाता है, जो डमीज बैठी होती है उन पे कोई एतराज़ कभी करता ही नहीं होता। ये हुकूमती निज़ाम, डेमोक्रेसी, जहाँ पे आप तक का दिल करे देखें कोई डमी बैठी होती है, वो कहते हैं छो यार इनू की कहना, शरीफ आदमी है। अच्छा, बात यह है कि जो अली रजा है वो एक मास्टरमाइंड है, CPSP का वकील रहा है, CPSP के केस लड़ता रहा है। ये आज उन्होंने उठा के बिठा दिया कि जेड़ा बंदा साढ़े खिलाफ खलो सकता है साढ़े नाल खलोगा तो असीं किड्डे स्ट्रॉन्ग हो जावांगे। मैं फिर पंजाबी में चलांगा माजद सर कि तुसी, आपका ये भी सवाल था नवीद साहब से कि क्या इनके प्रोटेस्ट करने से ये रुक जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको एक शेर से जवाब देता हूँ कि ये फिर बाद में ये कहेंगे वो जो कहता था कुछ नहीं होता वो अब रोता है चुप नहीं होता। ये डॉक्टर ने गले पे गया सी पहले शेर, मैं पै गया सी गले होने PMC के गले च पेगा, ये इन्हां दी गले दी हड्डी बन जाएगा। मैं तुम 10 पैसे इन्होंने एनएलई नहीं लेने छिपकली गले दी बल्कि। चलो जी छिपकली बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। एनएलई नहीं लेने देना? हाँ जी नहीं लेने देना। और मैंने क्यों नहीं लेने देना? सर क्यों नहीं लेने देना? एक चीज की जरूरत ही नहीं है। कादी जरूरत है तुहानू? तुहानू पैसे दी जरूरत है। मैंने आपसे एक बार पहले भी ये सवाल किया था, मैंने कहा यार इम्तिहान तो अच्छे होते हैं, बस सारे इम्तिहान अच्छे होते हैं। आप ये अच्छा फीस कम कर दें, चलें मैं यहाँ पे हम दरख्वास्त करते हैं फीस कम कर दें, 6,000 रुपए से वापस 1,500 रुपए पे ले आए और इम्तिहान दे दें। नहीं आप कहते हैं आप कहते हैं फीस सर 12,000 है जो एनएलई के वो एमडी कैट की 6,000 है। एमडी कैट की आप फीस कम कर, आप 12,000 नहीं आप कह रहे हैं कि 20,000 फीस कम कर दें। हाँ जी। आपने जो 5 साल उसका हर सालाना एग्जाम लिया है उसकी जो आप फीस लेते रहे आप उसको नहीं मानते। वो एग्जाम हमने क्या घर में बैठ के दिया? वो हमने बगैर पढ़े दिए। हमने क्या अपना क्लिनिकल एग्जाम नहीं दिए, हमने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए, हमने रिटर्न जो है वो नहीं दिए, हमने डिटेंशन उसकी बर्दाश्त नहीं की, हमने एक्सपेल्शन बर्दाश्त नहीं किए। अब हम ये एनएलई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों ने 5-5 साल के MBBS आपके स्टफ क्राइटेरिया में 7 साल 10 साल में किया है। अब आप कहते हैं एनएलई भी दें साथ। वो क्यों आपने 7 साल 10 साल में लिया? क्योंकि आपको मसला आता था कि ये बच्चा हमारा जो है क्रेडिबल नहीं है, ये बच्चा क्राइटेरिया पे पूरा नहीं है। 49 मार्क्स पे UHS सप्ली लगाती, निजामी साहब बताएं लगाती कि नहीं लगाती? 50 पे पास होता है, 49 पे अगर सप्ली लगती है। इसका क्या मतलब है कि क्राइटेरिया बड़ा टफ है, आप बच्चे को कुछ बना के निकाल रहे हैं, आपको मतलब तसल्ली नहीं है, आप उसकी वजह से डिटेन होते हैं। हमारे जो रूटीन का एक इम्तिहानी निजाम है 33% वाला, उससे तो आपका क्राइटेरिया कहीं ज्यादा 50% किसी जगह नहीं है। उस 50 मैं आपको कह रहा हूं इम्तिहान का मसला नहीं है। MBBS बच्चे को आप कह दें कि ठीक है आप इम्तिहान दे दें, आपका हम पार्ट 1 में इंडक्शन कर देंगे, श्योरिटी देंगे इंडक्शन की, आ जाओ भागो, आपको जॉब्स देंगे। पीजी ट्रेनिंग, आप पीजी ट्रेनिंग में उसको मर्ज कर दें, आप फाइनल ईयर का एग्जाम रहने दें। अच्छा आपको तो ये कहते हैं कि ठीक है आप पीजी ट्रेनिंग में, मैं बताता हूं बच्चा कहां से मैं आपको एक छोटा सा मसला देता हूं आपके तवज्जुह से कि आपने 5 साल का एग्जाम लेना है, आप 5वें साल का एग्जाम ना लें, आप उसको एनएलई में मर्ज कर दें कि जो बच्चा पास करेगा वो उसको हम दे देंगे। 5 साल इम्तिहान ही ना लें, 5वें साल का ना लें, 5वें साल का 1 साल का लो। अच्छा 5वें साल का वो क्लिनिकली तो मेन है उसमें, ठीक है, आप उसका एग्जाम ना लो और आप उसमें बच्चों को कहो कि आज एनएलई दो और आपके साथ हम इंडक्शन दे देंगे। ये एक डायरेक्ट पार्ट 1 टाइप का एग्जाम होगा, डायरेक्ट पार्ट 1 टाइप का एग्जाम होगा और आपको इंडक्शन भी देंगे, आपका एनएलई भी लेंगे, आपको जॉब्स भी देंगे, शॉर्ट जॉब देंगे। आप अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हमने एनएलई नहीं होने देना, होने नहीं देना, बिल्कुल इस सूरत में नहीं होने देना कि आप छठा एग्जाम भी हमके ऊपर थोप दे, नहीं होने देना, बिल्कुल नहीं होने देना, गैर कानूनी है। मैं आना भी ये सर तुसी गल करते पे अली रजा उत्थे बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा?
ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं होने देना। वाईडीए करती थी ऐसी बातें? सर वाईडी गलत बातें करती थी। आप उनके डॉक्टर जो आपको आके कहता था कि जनाब हमारे जो है ये अलाउंस लगा दें, आप वो जो कोरोना कम थी 22,500 थी, बाद में 45,000, ठीक है, अगर सड़कों पे आती थी तो गलत नहीं आती थी, अपने किसी जाती मफादात की वजह से नहीं थी आती, कम्युनिटी के मसलों की वजह से आती थी। मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहे थे, पूछ रहे थे सर, आखिरी चीज पूछ रहे थे नुमान साहब, इस तरह की बातों से डॉक्टर का इमेज नहीं खराब होता? डॉक्टर तो मरहम लगाने के लिए आता, आप डंडा लेके खड़े हो गए। सर डॉक्टर मरहम लगाने के लिए ही बनाया गया है, पैदा किया गया। जब तुसी जख्म इतने देने लग जाएंगे जब आप, तो फिर वो जो जख्मी शेर है वो मरहम खुद को लगाएगा या खुद को बचाएगा भी? ठीक है, मुझे आप ये बताएं, आप छोटी से मैं आपको बताता हूं, मरहम नहीं लगाना, इंजेक्शन लगाना है। आपको मैं बताता हूं कि आप ऐसा करें कि आपके जो बार काउंसिल्स हैं, आप उसमें कोई एक डॉक्टर, आप वही शेर की बात कर रहे थे ना, एक डॉक्टर ने शेर पढ़ा था तो इन्होंने कितना तूफान खड़ा कर दिया था वकीलों ने। बड़ी इज्जत करते हैं हम भाइयों की। मसला ये कि किसी एक बार काउंसिल में जाके एक डॉक्टर को उधर बिठा के तो दिखाएं हमें, एक डॉक्टर को बिठा के दिखा दे हमें, और हम फिर देखते हैं कि उनको एक भी टीका लगा और वो कितना उनको मसला होगा। सही है आपकी मेरे ख्याल हुकूमत कर भी नहीं सकती। जो बार काउंसिल्स के अंदर जो है वो इलेक्टेड बार काउंसिल्स हैं, वहां पे वकील ही इलेक्ट होते हैं, वो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब होना क्या चाहिए? पीएमसी खत्म कर दी जाए, एनएलई खत्म कर दिया जाए, पुराने सिस्टम पर चला जाए। एनएलई का एक सिंपल सी तरीका है कि जो दुनिया के अंदर एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं, 3 मॉडल है। एक अमेरिकन है, ब्रिटिशर्स ने किया कि एनएलई उन्होंने लेना, उन्होंने कहा कि हम लागू करने 19 से 24 के अंदर जाके लेंगे। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने कहा कि हम फाइनल ईयर का इम्तिहान जो वो नहीं ले रहे और उसकी जगह के ऊपर एक हम एग्जिट एग्जाम्स लेंगे। राइट, ये जो कट एंड पेस्ट वाली जो पॉलिसीज है ना, जो अल्लाह ताला ने जो तजवीज़ दे रहे थे, ये इंडिया में है, इट इज देयर, इट इज वेरी मच ओवर। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि इनकी अपनी सोच नहीं है खुदारा। ये मान लें कि बरकी साहब, नौशेरवान बरकी, जो अपने वालिद के बनाए हुए एक मिनट नहीं, तो मैं एक ऐसे शख्स का बेटा, डॉक्टर जनरल बरकी का बेटा, जिसके बारे में आप खुद तारीफ कर रहे थे कि जिन्होंने इदारे बनाए, तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसका बेटा तबाह क्यों करेगा? वो बना रहा है ना। फिर वो उसकी वजह ये है कि उन्होंने यहां से पास किया, फिर चले गए अमेरिका बहादुर में रहे, बट बाय वर्च्यू ऑफ ऑल द पोजीशन कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आ गए, एंड नाउ ही फील्स के इदारों को दुरुस्ती का एक ही तरीका है कि हमने इसको खत्म कर देना है, एंड देन ही इज गोइंग टू बी पोज ओवर देयर। तो ये अनफॉर्चुनेटली पेशावर के अंदर गए हैं, यही नौशेरवान का बरकी साहब गए हैं, अंडों के साथ वहां इस्तकबाल हुआ है और वहां पे अंडे मारे गए हैं इवन। लेकिन कुछ चीज जो होती है, ये एजाज की बात नहीं, डॉक्टर साहब ये एजाज की बात नहीं कि वालिद ने भी इदारे बनाए, बेटा नए इदारे बना रहा है। बेटा इदारे नहीं बना रहा, बेटा जो है तबाह कर रहा है। आप एक चीज को समझें, तबाह कर रहे हैं, ये बना नहीं रहे, तबाह कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, पीएमसी का, एनएलई का तबाह करना है। सही है, यही पैगाम है, यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए डॉक्टर अशरफ नईमी साहब, डॉक्टर नुमान भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में पैगाम सिर्फ यही है कि नौशेरवां बरकी साहब के वालिद जनरल डॉक्टर बरकी ने इदारे बनाए, लेकिन उनके बेटे की वजह से, नौशेरवां बरकी साहब की वजह से पूरा मेडिकल का इंस्टीट्यूशन, इदारे, स्टूडेंट्स सब परेशान हैं, चीखे मार रहे हैं, तबाह किया जा रहा है। वो कहते हैं सब कुछ, उनको इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि अपने वालिद के बनाई हुई चीज़ों को वो क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों तबाह कर रहे हैं। बेटे आगे बढ़ाते हैं, तबाह नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।